देशज पसमानदा मुसलमान हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस्लाम में जात पात की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में जात पात भरी हुई है। 1-2% लोग आए होंगे ईरान, इराक और अरब से। 99% कन्वर्टेड लोग हैं। मुसलमानों में धोबी भी होते हैं, नट भी होते हैं, बख्खो भी होते हैं, हलालखोर भी होते हैं, मेहतर होते हैं, भंगी होते हैं, भाट होते हैं, भटियारा होते हैं, मोची होते हैं, पासी होते हैं, जुलाहा होते हैं, खटिक होते हैं। करीब यूँ समझिए कि 42-45 जातें ऐसी हैं जो मुसलमानों में पाई जाती हैं। जो भंगी समाज से वो हलालखोर लगाने लगे, जो जुलाहे थे अपने नाम के आगे अंसारी लगाने लगे, जो कसाई थे कुरैशी लगाने लगे, जो धोबी थे हवारी लगाने लगे, जो नाई थे सलमानी लगाने लगे। इस तरीके से वो उन्होंने अपना अरबीकरण करने की कोशिश की। जो कम्युनिटी हमारे हिंदू भाई में थे वही कम्युनिटी मुसलमान में भी आ गए। इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन इसका रहन सहन, वेशभूषा सब वैसा ही हिंदू भाइयों की तरह है। ऐसी मस्जिदें आपने बहुत देखी होगी जहां पूरे साल 5 वक्त की नमाज पसमानदा मौलवी पढ़ाता है और जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए और ईद की नमाज पढ़ाने के लिए अशराफ मौलाना चला आता है। लेकिन आपने कोई ऐसी मस्जिद भारत में नहीं देखेंगे जहां पूरे साल 5 वक्त की नमाज जो है अशराफ मौलाना पढ़ाता हो और ईद की नमाज या जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई पसमानदा मौलवी आता। इससे आप समझ सकते हैं कि धार्मिक में भी और सामाजिक में भी हर जगह अशराफ वर्ग ने जगह कवर कर रखा है और वो भारतीय मूल के मुसलमानों को, देशज पसमानदा को आगे नहीं आने देता। ये मदरसे अशराफों के हेजेमनी बनाने के जरिया है और जो भी इसको चैलेंज करता है वो सब काफिर हो जाता है। अलग अलग मसलक है, जैसे कि शिया सुन्नी, आपको 2 ही चीज़ पता होगी। सुन्नियों में वहाबी है, हनफी है, शाफई है, हम्बली है। हर मदरसे किसी न किसी सेक्ट को पढ़ाता है और उस सेक्ट में उन्हीं मौलवियों की जो जातिवादी सोच है उसको पढ़ाया जाता है। मेरी जो इतनी समझ हुई या जो मैं यहाँ तक आया हूँ, ये भारत सरकार की वजह से है। डेमोक्रेसी आई, इस देश में एजुकेशन आया, हेल्थ आया, तो उससे पसमानदा का फ़ायदा हुआ और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बना, इंजीनियर बने। धार्मिक आस्था भी इस देश में आज़ादी, आप नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक ढांचा है, जो लोकतंत्र है या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। शरिया ला या इस्लामिक हुकूमत या मुस्लिम संप्रदाय, इस तरह की चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। देश की जहाँ बात आएगी वहाँ सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी बात होगी देश हित की बात होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं।